Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों। What a delight and joy for us to broadcast to you this program. आप तक इस कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर आना हमारे लिए बड़े ही आनंद की बात है। And today we're going to start a new series of messages entitled Looking Up. और आज हम एक नई संदेश श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊपर देखना। And it is taken from the life of the Apostle Paul. और इसे प्रेरित पौलुस के जीवन में से लिया गया है। He always looked up when life knocked him down. जब भी उसे जिंदगी ने नीचे गिराया तो उसने ऊपर देखा। And I want to begin by telling you that there are two types of surprises in life. और मैं आपको ये बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं कि जीवन में दो प्रकार के आश्चर्य होते हैं। There are good surprises and there are bad surprises. अच्छे आश्चर्य हैं और बुरे आश्चर्य हैं। But when you walk closely with God and delight yourself in Him, परंतु जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए खुद को उसमें आनंदित रखते हैं, you will always get good surprises. तो आपको हमेशा अच्छे आश्चर्य ही मिलेंगे। If you look at biblical history, यदि आप बाइबल इतिहास को देखें, you will find so many good surprises of the grace of God. तो आप परमेश्वर के अनुग्रह के कई आश्चर्यों को पाएंगे। And there are countless modern day examples of changed lives by God's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज के समय में बदले हुए जीवनों के असंख्य उदाहरण हैं। In the 4th century, there was a college professor named Aurelius. चौथी शताब्दी में एक कॉलेज प्रोफेसर था जिसका नाम था ऑरेलियस। He was confronted by the grace of God and became the great Saint Augustine. उसका सामना परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ और वो बाद में महान संत अगस्टिन बना। Through God's grace, a slave trader by the name of John Newton परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जॉन न्यूटन नाम का एक बंधुआ व्यापारी became a great pastor and a songwriter. एक महान पादरी और गीतकार बना। But perhaps there is no greater surprising story of the grace of God than the story of Saul of Tarsus. परंतु शायद परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में तर्शीश के शाऊल की कहानी से अधिक आश्चर्यजनक कहानी और कोई नहीं है। No transformation had greater impact upon world history than Saul of Tarsus. संसार के इतिहास पर तर्शीश के शाऊल के परिवर्तन से महान और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। I want to share with you 4 surprises that God's grace reveals to us. मैं आपके साथ वो 4 आश्चर्य बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रकट करता है। And if you do have a Bible with you, I want to go through the book of Acts chapter 9. और यदि आपके पास बाइबल है तो मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक 9 अध्याय पर गौर करना चाहूंगा। Here are the 4 things. ये हैं वो 4 बातें। First, पहली, God's grace surprises a man. परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य को अचंभित करता है। And you find that in verses 1 to 3. और इसके बारे में आप पाते हैं 1 से 3 पदों में। Secondly, दूसरा, God's grace has a surprising method. परमेश्वर के अनुग्रह का तरीका आश्चर्यजनक है। Verses 4 to 9. 4 से 9 पद। Thirdly, तीसरा, God's grace is delivered through a surprising mentor. परमेश्वर का अनुग्रह एक आश्चर्यजनक शिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाता है। Verses 10 to 25. 10 से 25 पद। And finally, God's grace delivers surprising friends. और अंत में परमेश्वर का अनुग्रह आश्चर्यजनक मित्रों को उपलब्ध कराता है। Verses 26 to 31. 26 से 31 पद। Let's first look at God's grace surprises a man. आइए पहले देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य को अचंभित करता है। Saul of Tarsus was taught in the Pharisaic school. तर्शीश के शाऊल ने फरीसी विद्यालय में अध्ययन किया था। Jesus and his disciples. और यीशु और उसके शिष्यों के साथ भी ऐसा ही था। But this is where all the commonalities end. परंतु यहीं आकर सब समानताएं खत्म हो जाती हैं। Saul of Tarsus was a Roman citizen and was educated in Greek. तर्शीश का शाऊल एक रोमन नागरिक था और उसकी पढ़ाई यूनानी भाषा में हुई थी। But far more important than any of this is that Saul of Tarsus was a persecutor of Christians. परंतु इन सब बातों से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तर्शीश का शाऊल मसीहियों का सताने वाला था। He was a persecutor of Jesus Christ. वो यीशु मसीह को सताता था। Saul of Tarsus thought he could stamp out Christianity. तर्शीश के शाऊल का विचार था कि वो मसीहत को जड़ से समाप्त कर सकता है। Luke tells us that Saul wanted to devastate and ravage the church. लूका हमें बताता है कि शाऊल कलीसिया को तबाह और बर्बाद कर देना चाहता था।
And Saul had received permission from the high priest in Jerusalem to stamp out Christians in Damascus. और यरूशलेम के महायाजक से शाऊल को आज्ञा थी कि वो दमिश्क से मसीहियों का नाम तक मिटा दे। It was a long journey from Jerusalem to Damascus. यरूशलेम से दमिश्क तक की यात्रा काफी लंबी थी। But this reveals the incredible commitment that Saul of Tarsus had in his desire to destroy the believers. परंतु ये बात विश्वासियों को नाश करने की शाऊल की इच्छा में उसकी अविश्वसनीय दृढ़ता को प्रकट करती है। Had anyone suggested to Saul that by the time he got to Damascus he would become a Christian, he would have killed them on the spot. यदि किसी ने शाऊल से ये कहा होता कि जब तक वो दमिश्क पहुंचेगा वो एक मसीही बन चुका होगा, तो उसने वहीं उनका प्राण ले लिया होता। And that is why he was not only a surprising man, और इसीलिए वो केवल एक आश्चर्यजनक मनुष्य नहीं था, he was a surprised man. वो आश्चर्यचकित मनुष्य था। Not only was he so thoroughly converted to Christ, न केवल वो पूर्ण रूप से मसीही बन गया था, but he became the greatest preacher in the New Testament. परंतु वो नए नियम का एक महान प्रचारक भी बना। He was a surprising man. वो आश्चर्यजनक मनुष्य था। But secondly, there was a surprising method. परंतु दूसरा एक आश्चर्यजनक तरीका था। Look at verses 4 to 9 4 से लेकर 9 पदों को देखिए। of Acts chapter 9. प्रेरितों के काम की पुस्तक 9 अध्याय। God knew that Saul of Tarsus was not the kind of man who would respond to the gentle voice. परमेश्वर जानता था कि तर्शीश का शाऊल ऐसा जन नहीं है जो धीमी आवाज का उत्तर देगा। God knew that because of Saul's stubbornness, only a surprising confrontation would get his attention. परमेश्वर जानता था कि शाऊल के हठी होने की वजह से एक आश्चर्यजनक सामना ही उसके ध्यान को खींचेगा। And it is only after Saul is freed from his pride that Jesus speaks to him. और केवल शाऊल को घमंड से स्वतंत्र करने के बाद ही यीशु ने उससे बात की। My listening friend, let me ask you this. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Do you know what that's like? आप जानते हैं ये कैसा लगता है? There are times when we are so full of our pride and arrogance that God has a hard time reaching us. कई ऐसे समय होते हैं जब हम अभिमान और घमंड से इतने ज्यादा भरे होते हैं कि परमेश्वर का हम तक पहुंचना कठिन हो जाता है। There are times when we are so adamant about our point of view that God has to knock us down to get our attention. कई ऐसे समय होते हैं जब हम अपनी बात पर इतने अड़े रहते हैं कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए परमेश्वर को हमें नीचे गिराना पड़ता है। And Jesus said to Saul of Tarsus, और यीशु ने तर्शीश के शाऊल से कहा, Why are you persecuting me? तू मुझे क्यों सताता है? My listening friends, I want to tell you something that's very important. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। If you are persecuted because of your righteousness, यदि आप अपनी धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, if you are persecuted because of your godly life, यदि आप अपने भक्तिपूर्ण जीवन के कारण सताए जाते हैं, let me tell you that those who are harassing you, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो आपको परेशान कर रहे हैं, they are not harassing and persecuting you, they are persecuting Jesus Christ. वो आपको सता या परेशान नहीं कर रहे हैं, वो यीशु मसीह को सता रहे हैं। In fact, when Saul was confronted by the risen Christ, बल्कि जब शाऊल का सामना जी उठे मसीह के साथ हुआ, all he could say was, Who are you, Lord? तो वो बस इतना ही कह सका, प्रभु आप कौन हैं? Now this is very important. अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। The reason so many Christians live defeated lives बहुत सारे मसीहियों का पराजित जीवन जीने का कारण is because they never ask, Who are you, Lord? ये है क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते, प्रभु आप कौन हैं? When you get to the point of knowing who God is जब आप ये जानने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं कि परमेश्वर कौन है, and the privilege of His calling you to a relationship with Him, और उसकी इस बुलाहट के सौभाग्य पर कि आप उसके साथ रिश्ता कायम करें, you would never again walk in your own strength. तो आप फिर कभी अपनी खुद की सामर्थ्य में नहीं चलेंगे। In fact, later on in Acts 26:14, बल्कि बाद में प्रेरितों के काम की पुस्तक 26 अध्याय के 14 पद में Paul said that when Jesus appeared to him, पौलुस कहता है कि जब यीशु उस पर प्रकट हुआ, Jesus said, It is hard for you to kick against the goads. तो यीशु ने कहा, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। Do you know what a goad is? आप जानते हैं पैना क्या है? A goad is a sharp object and it is used to break in a bull.
पैना एक तीखा औजार है जो सांड को वश में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। It is not designed for human beings. ये मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया है, It is designed for stubborn animals. ये अड़ियल जानवरों के लिए है। So what is Jesus saying? तो यीशु यहाँ क्या कह रहा है? He is saying that refusing to surrender to the voice of God is like being prodded and pricked with a sharp object. वो कह रहा है कि परमेश्वर की आवाज के सन्मुख समर्पण करने से इनकार करना किसी तीखी वस्तु की चुभन जैसा है। Jesus is not doing this. यीशु ऐसा नहीं कर रहा है, Instead, you are doing it by refusing to listen to his voice. बल्कि उसकी आवाज सुनने से इनकार करके तुम ऐसा कर रहे हो। What were these goads that Saul was kicking against? ये पैने क्या थे जिन पर शाऊल लात मार रहा था? First, there was doubt. सबसे पहले संदेह था। Paul knew deep down that Jesus was the Messiah, but he would not admit it. अंदर से पौलुस जानता था कि यीशु ही मसीह है, परंतु वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। He kept blocking God's voice. वो परमेश्वर की आवाज को रोकता रहा। Then a second goad was Stephen. फिर एक दूसरा पैना था जिसका नाम था इस्तिफान। When Saul heard Stephen testifying to the resurrected Jesus Christ, जब शाऊल ने सुना कि इस्तिफान जी उठे यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहा था, deep down Saul knew that Stephen was speaking the truth. तो अंदर कहीं उसे पता था कि इस्तिफान सच बोल रहा था। But he refused to believe it and chose to be stubborn. परंतु उसने इस बात पर विश्वास करने से इनकार करते हुए हठी बने रहना चाहा। Paul actually guarded the clothes of those who stoned Stephen to death. पौलुस ने असल में उन लोगों के कपड़ों की रखवाली की जिन्होंने इस्तिफान को पत्थर मार मार कर मार डाला था। Listen to me, my listening friend. मेरे श्रोता मित्र, ध्यान से मेरी बात सुने। When you are fighting against the conviction of the Holy Spirit, you are hurting yourself. जब आप पवित्र आत्मा की दृढ़ता के विरुद्ध लड़ते हैं तो आप खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। When you are fighting against God's conviction of sin in your life, deep down you are hurting. आपके जीवन में जो पाप है, जब उस पर परमेश्वर दृढ़ता से जोर देता है और आप उसकी उस दृढ़ता के विरुद्ध लड़ते हैं, तो अंदर कहीं आप दुखी होते हैं। Give it up. इसे त्याग दीजिए। Thirdly, the grace of God produces a surprising teacher. तीसरा, परमेश्वर का अनुग्रह एक आश्चर्यजनक शिक्षक को पैदा करता है। The Lord tells Saul to go to the house of Judas in Damascus. प्रभु शाऊल से कहता है कि वो दमिश्क में यहूदा के घर जाए। And then God speaks to one of the leaders of the church of Damascus by the name of Ananias. और फिर परमेश्वर दमिश्क की कलीसिया के अगुआ में से एक के साथ बात करता है जिसका नाम था हनन्याह। And God said, Ananias, I want you to go and meet Saul of Tarsus. और परमेश्वर ने कहा, हनन्याह, मैं चाहता हूं कि तू जाकर तर्शीश के शाऊल से मिल। Ananias did not want to question the Lord. हनन्याह प्रभु की बात पर सवाल नहीं करना चाहता था। But he said, do you know what this man has done, Lord? परंतु उसने कहा, प्रभु, आप जानते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या क्या किया है? Saul's reputation had already spread into Damascus. शाऊल के बारे में दमिश्क में पहले से ही खबर थी। Saul was coming to imprison and to kill the Christians. शाऊल वहां मसीहियों को कैद में डालने और कत्ल करने के लिए आ रहा था। Ananias was scared to death. और हनन्याह बुरी तरह से डरा हुआ था। But we so often fail to believe in God's power. परंतु हम अक्सर परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करने में असफल रहते हैं। Someone said that Ananias is the forgotten hero of the Christian church. किसी ने कहा है कि हनन्याह मसीही कलीसिया का भुला दिया गया नायक है। He was called to mentor a notorious murderer. उसे एक कुख्यात हत्यारे की अगुवाई करने के लिए बुलाया गया था। I want to ask you something important. मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ। Has God ever called you to do something that seems to be insurmountable? क्या परमेश्वर ने कभी आपको कोई ऐसा कार्य करने के लिए बुलाया है जिससे करना बहुत ही कठिन लग रहा हो? I want you to remember this. मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखें। When he does ask you, it is because he has already gone ahead of you and prepared the way. जब वो आपसे कुछ करने के लिए कहता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहले ही आगे जाकर आपके लिए मार्ग तैयार कर चुका है। And in this case, God had already taken care of Saul. और यहाँ पर परमेश्वर पहले ही शाऊल को तैयार कर चुका था। He already converted his heart. वो पहले ही उसके हृदय को बदल चुका था। Whatever is frightening you, चाहे कुछ भी आपको भयभीत कर रहा हो, the Lord has already tamed it. प्रभु पहले ही उस पर नियंत्रण कर चुका है।
The truth of the matter is that Saul had not been able to stop talking about Jesus. इस मामले में सच ये था कि शाऊल यीशु के बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। Look at verses 20, 21 and 22. 20, 21 और 22 पदों को देखिए। Immediately he began proclaiming that Jesus is the Son of God. तुरंत ही वो प्रचार करने लगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। What a transformation. क्या परिवर्तन है। Then we're told that Paul went to Arabia because the exits in the city of Damascus were sealed. फिर हमें बताया जाता है कि पौलुस अरब को चला गया क्योंकि दमिश्क से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। People were looking out for him and they wanted to kill him. लोग उसे ढूंढ रहे थे और वो उसे मार डालना चाहते थे। Isn't that amazing, my listening friend? मेरे श्रोता मित्र, क्या यह अद्भुत नहीं है। The one who was going after the fugitives has become a fugitive himself. वो जो भगौड़ों के पीछे भाग रहा था, आज खुद वो एक भगौड़ा बन गया है। In verse 23, Luke said, after many days. 23 पद में लूका ने कहा, बहुत दिनों के बाद। We know those many days actually were 3 years. हम जानते हैं कि उन बहुत दिनों का मतलब था 3 साल। Paul said so in Galatians chapter 1 verses 17 and 18. पौलुस ही गलतियों की पत्री 1 अध्याय के 17 और 18 पद में ये बताता है। When the Bible says he went to Arabia, at that time it was in the modern day city of Petra in Jordan. जब बाइबल कहती है कि वो अरब को गया तो उस समय वो आज के यर्दन देश का पेट्रा शहर था। There were Greeks, Romans and Egyptians there. वहां यूनानी, रोमी और मिस्री लोग रहते थे। The apostle Paul spent 3 years in this area. प्रेरित पौलुस ने इस इलाके में 3 साल बिताए। Why did God lead him there? परमेश्वर उसे वहां क्यों ले गया? God took him there to meditate, to pray and to hide. परमेश्वर उसे मनन, प्रार्थना और छिपाने के लिए वहां लेकर गया। So we not only have a surprising man, तो हमारे सामने न केवल एक आश्चर्यजनक व्यक्ति है, not only do we have a surprising method, न केवल एक आश्चर्यजनक तरीका है, not only do we have a surprising teacher, हमारे सामने न केवल एक आश्चर्यजनक शिक्षक है, but fourthly, there are surprising friends. परंतु चौथा आश्चर्यजनक मित्र भी है। To say that Paul's fellowship with the apostles is a surprise is an understatement. ये कहना कि प्रेरितों के साथ पौलुस की संगति एक आश्चर्य था, ये अतकथनी होगी। In verse 26 of chapter 9 of the book of Acts, प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 26 पद, it says that Saul came to Jerusalem and tried to associate with the disciples, but they were scared of him. ये बताता है कि शाऊल यरूशलेम आया और उसने शिष्यों के साथ मिलने का प्रयत्न किया, परंतु वो उससे डरते थे। His reputation was not forgotten in those 3 years. जिस काम के लिए वो प्रसिद्ध था, उन 3 वर्षों में वो भुला नहीं दिया गया था। But thank God for the Barnabases of this world. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद है इस संसार के बरनबासों के लिए। Those people who understand the grace of God. वो लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं। Those who understand that God specializes in saving sinners. वो जो ये समझते हैं कि परमेश्वर पापियों को उद्धार देने में माहिर है। Those who understand that God delights in the repentant sinner. वो जो ये समझते हैं कि परमेश्वर पश्चातापी पापियों से प्रसन्न होता है। And so Barnabas takes Paul by the hand and he becomes accepted to the apostles. और इसलिए बरनबास पौलुस का हाथ पकड़ता है और फिर वो प्रेरितों में स्वीकार्य बन जाता है। But let me tell you this as I conclude. परंतु समाप्त करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, After 3 years in Arabia, अरब में 3 वर्ष बिताने के बाद Saul went to his home of Tarsus for approximately 7 years. शाऊल लगभग 7 साल तक तर्शीश में अपने घर पर रहा। So if you are counting, this would be roughly about 10 years. तो यदि आप गिन रहे हैं तो अंदाजन ये तकरीबन 10 साल बनते हैं। 10 years from the time that he confronted the resurrected Christ on the road to Damascus. दमिश्क की सड़क पर जी उठे मसीह से उसका सामना होने के समय से लेकर 10 वर्ष। Some of you have been waiting for the Lord to answer your prayers for many years. आप में से कई बहुत वर्षों से प्रभु से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। And some of you have given up praying. और आप में से कई प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं। 10 years pass from the time Paul encounters the risen Christ. पौलुस का जी उठे मसीह से सामना होने से 10 साल बीतने के बाद
And so Barnabas takes him by the hand to the apostles and says, "This is God's man." फिर बरनबास उसका हाथ पकड़कर उसे प्रेरितों के पास ले जाकर कहता है, ये परमेश्वर का जन है। A forgotten man for 10 years 10 साल से भुलाया हुआ व्यक्ति becomes the most influential man in the entire New Testament period. नए नियम के पूरे काल में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति बनता है। What is God doing? परमेश्वर क्या कर रहा है? He was training him, teaching him, and preparing him. वो उसे प्रशिक्षित, शिक्षित और तैयार कर रहा था। When you are waiting for God to answer your prayers, जब आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, the devil wants you to give up. तो शैतान चाहता है कि आप इसकी आशा छोड़ दें। Do you think Paul wondered about the encounter with the risen Christ during those 10 years? क्या आपको लगता है कि उन 10 वर्षों में पौलुस जी उठे मसीह के साथ सामना होने की बात पर आश्रय करता होगा? Do you think he questioned what happened? क्या आप सोचते हैं कि उसने उस घटना पर संदेह किया होगा? From all of his writings, we know he did. उसकी सब रचनाओं से हमें पता चलता है कि उसने ऐसा किया। But I want to tell you this. परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं, God's ways are not our ways and his timing is not our timing. परमेश्वर के तरीके और उसका समय हमारे तरीके और हमारे समय से अलग है। You may be praying for somebody to be saved. आप किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। The worst thing you can do is give up praying for that person, तो सबसे बुरा आप ये कर सकते हैं कि आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना छोड़ दें, because you do not know what God is doing behind the scene. क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि पर्दे के पीछे परमेश्वर क्या कर रहा है। Be patient when you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं तो धैर्य रखें। Don't ever give up being surprised by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर हैरान होना कभी न छोड़ें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।